अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्यारे बच्चों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है एक हाथी की कहानी। जी हाँ, उसका नाम था टूटू। तो चलिए प्यारे बच्चों, कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहीं पे एक प्यारा सा नन्हा सा टूटू हाथी भी अपनी माँ के साथ रहा करता था। टूटू हाथी और उसकी माँ रोजाना सैर के लिए नदी के किनारे जाया करते थे। टूटू हाथी की माँ टूटू से बहुत प्यार करती थी और टूटू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। प्यारे बच्चों, एक दफा की बात है कि टूटू हाथी अपनी माँ के साथ सैर के लिए गया। जब वो दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर पहले से ही एक हाथी मौजूद था। उस हाथी ने जब टूटू को देखा तो उसकी नीयत टूटू पर खराब हो गई और उसने सोचा कि मेरा तो कोई भी इतना प्यारा सा बच्चा नहीं है, क्यों ना मैं इस टूटू को ही अपने साथ रख लूं। तो वो फौरन टूटू के पास गया और उससे जाकर कहने लगा कि चलो घर चलो। और उसकी माँ ने कहा कि तुम टूटू को कहाँ लेकर जा रहे हो। टूटू की माँ बहुत हैरान हुई उसकी बात सुनकर। तो प्यारे बच्चों, उस मक्कार हाथी ने कहा कि टूटू तो मेरा ही बच्चा है और मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जब टूटू की माँ ने उसकी ये बात सुनी तो वो बेचारी रोने लगी और कहने लगी कि तुम ये क्या कह रहे हो, टूटू तो मेरा ही बच्चा है, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। उस मक्कार हाथी ने टूटू की माँ से कहा कि जाओ जाओ यहाँ से, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। अगर तुमने इसके आगे एक लफ्ज और कहा तो मैं तुम्हें लात मारकर नदी में फेंक दूंगा। उसकी माँ रोने लगी। इतने में वहाँ पर एक बंदर आया। बंदर को जब सारी बात का पता चला तो बंदर ने दोनों से कहा कि चलो हम शेर बादशाह के पास चलते हैं। शेर बादशाह ही फैसला करेगा कि टूटू किसका बच्चा है और जिसके बारे में भी शेर बादशाह फैसला करेगा टूटू उसके साथ चला जाएगा। तो दोनों इस बात पर राजी हो गए। मक्कार हाथी ने सोचा कि मैं वहां जाकर अड़ा रहूंगा और इस तरह शेर बादशाह टूटू को मेरे साथ भेज देगा। यूं टूटू अपनी माँ के साथ और उस मक्कार हाथी के साथ शेर बादशाह के पास पहुंचा। टूटू की माँ ने शेर बादशाह को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि मैं टूटू के साथ रोजाना नदी के किनारे पर सैर के लिए आती हूँ, लेकिन आज ये हाथी पता नहीं वहाँ कहाँ से आ गया और टूटू को कहने लगा कि ये मेरा ही बच्चा है और मैं इसे लेकर जाऊंगा। बादशाह सलामत, आप ही फैसला कीजिए कि मैं ही टूटू की माँ हूँ। और ये कहकर वो रोने लगी। इसी तरह दूसरा हाथी भी शेर बादशाह को रो रो कर अपनी कहानी सुनाने लगा और कहने लगा कि टूटू तो मेरा ही बच्चा है, मैं इसके साथ सैर के लिए नदी के किनारे आया था और ये ना जाने कहां से आ गई और इसे आकर अपना बच्चा कहने लगी। बादशाह सलामत, आपसे मेरी गुजारिश है कि टूटू को आप मेरे साथ ही भेज दें। बादशाह ने जब ये सारी कहानी सुनी तो बादशाह ने एक फैसला किया और बादशाह ने उन दोनों से कहा, देखो ये फैसला करना मुश्किल है कि टूटू तुम्हारा बच्चा है या इसका बच्चा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि टूटू को दो हिस्सों में बांटकर आधा तुम्हें और आधा इसे दे दिया जाए। जिस पर टूटू की माँ रोने लगी और टूटू की माँ ने कहा कि नहीं नहीं बादशाह सलामत, ऐसा मत कीजिएगा, मैं टूटू की माँ नहीं हूँ, टूटू इसी का बच्चा है, आप इसी को दे दीजिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के दो टुकड़े किए जाएं। टूटू की माँ का ये कहना था कि शेर बादशाह समझ गया कि टूटू इसी का बच्चा है। शेर बादशाह ने चाल चली थी क्योंकि वो जानता था कि टूटू जिसका भी बच्चा होगा वो अपने बच्चे के दो टुकड़े नहीं होने देगा। इस तरह शेर बादशाह ने टूटू को उसकी माँ के हवाले कर दिया और दूसरे हाथी को सजा के तौर पर जंगल से निकाल दिया गया। तो देखा प्यारे बच्चों आप लोगों ने कि किस तरह शेर बादशाह ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करते हुए टूटू को उसकी माँ से जुदा होने से बचा लिया। तो कैसी लगी आपको ये प्यारे से नन्हे से टूटू की कहानी।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।